नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी, आज के लेक्चर में बच्चों में किताब के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण हैं, उन सारे उदाहरणों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से 1 बाय 1 बार करके हम लोग अच्छी तरीके से सारे उदाहरणों को समझेंगे। और साथ में बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। इससे एक बेनिफिट ये होगा बच्चों कि आपको मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगा। और जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट्स में डाउट है या कंफ्यूजन है, बिंदास बेफिक्र होकर के आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, उस टॉपिक पे वीडियो में जरूर बनाऊंगा। ठीक है। और बेटा मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाता हूँ, यानी कि आपका कोई भी सवाल मैं चलाऊंगा, डेफिनेटली कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस किताब के उदाहरण करते हैं। तो आज के दिन बच्चों हम लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन लेने वाले बच्चों? उदाहरण नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, उदाहरणों को सीखने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले ए का मतलब समझ लो। ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। क्लियर हुआ? जिसमें पहला पद होता है वही हमारा ए होता है। डी को हम बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। तो डी कैसे निकाला जाता है? तो डी का सूत्र है बच्चों डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, जिस भी सवाल के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे, वह पद आपको हमेशा बच्चों an वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाओगे? an वाला सूत्र लगाओगे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस यहाँ पर आएगा d। ये वाला सूत्र आपको लगाना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ बच्चों, ये नोट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि तीसरा पद बराबर, तीसरा पद लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है A3। चौथा पद लिखा हुआ है उसका मतलब होता है A4। अब वहाँ 5वां पद लिखा हो, दूसरा पद लिखा हो, 10वां पद लिखा हो, 11वां पद लिखा हो, 17वां पद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों जब भी कभी A3 लिखोगे ना, तो A3 का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो। जैसे A3 बराबर A का A लिखेंगे प्लस 3 है तो 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिख देंगे D। अगर मान लो A4 बनाना है तो A4 का बनाना है सूत्र कैसे लिखेंगे? A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे यानी 3D। ये देखो बन गया। अगर मान लो A5 बनाना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 1 कम करेंगे क्या होगा? 4D। तो ये देखो इस तरीके से बच्चों आप छोटा मोटा फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, या तो जिस सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको बच्चों एसिन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एसिन की तो 2 फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला, दूसरा छोटा वाला। अब बच्चों बड़े वाले का मैंने एक नाम रखा हुआ है। बड़े वाले को हम कहते हैं हस्बैंड और छोटे वाले को कहते हैं वाइफ, यानी ये वाइफ वाला सूत्र है और ये हस्बैंड वाला सूत्र है। तो हस्बैंड वाला सूत्र कब लगाने का और वाइफ वाला सूत्र कब लगाने का? जब सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। तो ऐसे दोनों में से कोई भी लगा सकते हो बच्चों, आपका उत्तर आएगा। लेकिन कंडीशन होता है बच्चों, ये छोटा वाला सूत्र तभी लगेगा बच्चों जिस सवाल के अंदर आपको लास्ट पद, अंतिम पद या an की वैल्यू दी होगी, उसी सवाल में बच्चों आपको छोटा वाला सूत्र लगाना है, नहीं तो हमेशा बड़ा वाला ही लगेगा।
अब जिस सवाल के अंदर बच्चों प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस दिखेगा तो आपको कंपलसरी बच्चों इतने स्टेप में आपको सवाल को सॉल्व करना है, मतलब करना है। जैसे स्टेप 1 में आपको ए और डी निकालना है, स्टेप 2 में आपको बच्चों एन का ही सूत्र लगाना है। क्रम आगे पीछे नहीं चलेगा बच्चों, जैसा स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप में फॉलो करोगे, गारंटी बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप में हमेशा वाइफ वाला सूत्र लगाने का एसएन वाला फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों। एन का मतलब होता है एल, एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद भी होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए एक एग्जाम्पल कराते हैं और उसी एग्जाम्पल से सवालों को सीखेंगे बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, पूरी किताब के एमसीक्यू कराएंगे बेटा। लगभग मैंने 1 से 7 तक की वीडियो एग्जाम्पल मैंने करवा दिया और उससे रिलेटेड मैंने कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 8 को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, यहां पर क्या लिखा है उदाहरण नंबर 8 में, 10, 7, 4 माइनस 62 का अंतिम पद। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से सीखना, क्या लिखा हुआ बेटा, अंतिम पद से, ब्रैकेट में क्वेश्चन लिखा है, हिंट दिया बेटा, प्रथम पद की ओर आपको 11वां पद ज्ञात करना है। बच्चों इसको मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूं बेटा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। किताबों में देखोगे अटपटा तरीके से लिखा हुआ है, बट मैं आपको एकदम इजी वे में समझा रहा हूं, ध्यान से सीखना बच्चों। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, तो यानी कि बच्चों ये जो इक्वेशन लिखा है इसको उल्टा कर दो, अंतिम से पहले पे कर दो, तो यानी जो एपी बनेगा बच्चों आपका वो बन जाएगा माइनस का 62 डेट डेट डेट, यहाँ पर लिखेंगे 4, 7 और 10, यानी सबको उल्टा कर देंगे। अब आपका सवाल एकदम इजी हो गया बच्चों। अब देखो क्या लिखा है, ए हो जाएगा आपको बच्चों, ए बराबर हो जाएगा माइनस का 62 और A2 यानी डी जब निकालोगे बच्चों तो A2 माइनस A1, A2 कितना दिया बच्चों, A2 यहाँ पर दिया बच्चों, यहाँ पर दिया A2। चलिए बच्चों तो यहाँ पर लिख दिया, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा A2, A2 कितना दिया बच्चों 7 माइनस A1 कितना दिया है 4, तो 7 में से 4 माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, तो D बराबर कितना आ गया 3। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो, निकालने के लिए क्या बोला है, क्या बोला है 11वां पद, वह पद दिख रहा है बच्चों, वह पद। अभी बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बेटा, जिस सवाल के अंदर बच्चों आपको वह पद दिखाई दे तो आपको एन का सूत्र लगाना रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए 11वां यानी एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 11 हो जाएगा, बस आपको सूत्र लगाना है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, चलिए ए का ए, एन की जगह पे लिखेंगे 11 बराबर ए कितना है माइनस का 62, एन कितना है बच्चों 11 माइनस 1 और डी कितना दिया है 3, तो माइनस का 62 प्लस 11 में से 1 माइनस करो तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 3, तो माइनस का 62 प्लस 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30। अब बच्चों 62 में से 30 को माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 62 में से अगर 30 को माइनस करोगे तो माइनस का कितना आएगा बच्चों 32, तो ए 11 की वैल्यू कितना है बच्चों माइनस का 32। यही क्या होगा बच्चों आपका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर इस टाइप का बच्चों मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको ये सवाल इजी लगेगा, और ये वाला सवाल एग्जाम में आने की फुल गारंटी बच्चों, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। और इसके रिलेटेड बच्चों मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो अभी मैंने कराया उदाहरण नंबर 8। उसके बाद इसकी तरह बड़ा सेम टू सेम है ये वाला क्वेश्चन, 3, 8, 13, 253 हो तो छिल्ला यानी अंतिम 20वां पद ज्ञात करो। उसी की तरह डिट्टो निकालना बच्चों, फिर ये वाला भी वैसे ही करना है, डिट्टो जैसा मैंने बताया बच्चों, जैसा भी मैंने सोल्व कराया डिट्टो वैसा ही सॉल्व करना है, एक भी वर्ड चेंज मत करना, जैसे सिखाया है वैसे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया।
तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों बाकी के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।